आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं कविता सिंह। नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में आज सेना पर बड़ा हमला हुआ। सुबह करीब 5 बजे शुरू हुआ ऑपरेशन अब तक जारी है। आर्मी कैंप में घुसे आतंकियों को सेना ठिकाने लगा रही है, लेकिन इस कार्रवाई के बाद भी पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा। वो बम गोले बरसा रहा है, यहां तक कि मिसाइल से भी हमले करना उसने शुरू कर दिया है। पाकिस्तान को लेकर क्या नया खुलासा हुआ है, सबसे पहले वो देखिए, फिर आर्मी कैंप पर हमले का अपडेट भी हम आपको देंगे। ये टो मिसाइल है। अमेरिका ने ये मिसाइल पाकिस्तान को दी थी, वो इसलिए ताकि तालिबान का सफाया हो सके, लेकिन बुज़दिल पाकिस्तान ने इसे बॉर्डर पर लगा दिया। पाकिस्तानी सेना तालिबान की बजाय इस एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल हमारे जवानों के खिलाफ कर रही है। रक्षा मंत्रालय को पाकिस्तान की नापाक हरकतों का सबूत भी हाथ लगा है, जिसकी बिना पर उसे दुनिया भर में अब बेनकाब किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक हाल ही में बॉर्डर पर जो हमले हुए, उसमें पाकिस्तान ने टो मिसाइल दागी है। इस एंटी टैंक मिसाइल का शेल मिला, जिससे इस बात पर मुहर भी लग गई। टैंक्स के अगेंस्ट तो प्रयोग हो ही सकता है उसको बर्बाद करने के लिए, लेकिन बंकरों के खिलाफ भी प्रयोग हो सकता है। और HEAT जो है, इसकी खास बात यह है कि बंकर के बीच में ये तो पिन पॉइंट हिट कर सकता है और दूसरा बंकर को फोड़ सकता है। इसमें काबिलियत है पेनिट्रेट करने के लिए। जो मोटी चादर होती है बंकर की, उसको पेनिट्रेट करके उसको बर्स्ट करने की। इसी 4 फरवरी को कैप्टन कपिल कुड्डू समेत 4 जवान शहीद हुए, तो खुलासा हुआ कि पाकिस्तान ने यह हमला मिसाइल से किया था। लेकिन सवाल है कि आतंक पर अलग ठप्पी बजाने वाला पाकिस्तान क्या इस सच्चाई को स्वीकार करेगा, क्योंकि शनिवार को ही उसके पाले गए आतंकियों ने आर्मी कैंप पर हमला कर दिया। सुनजो आर्मी कैंप में अभी भी एनकाउंटर जो है वो चल रहा है, ऑपरेशन जारी है। आप देखेंगे सुरक्षा बलों की जो एडिशनल टुकड़ियां हैं वो लगातार यहां पहुंच गई हैं और कहीं ना कहीं कोशिश ये होगी सुरक्षा बलों की कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को जो है वो मार गिराया जा सके। 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है, मगर अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। उसके पीछे ठीक देखेंगे तो एम्बुलेंस जो है वो सुरक्षा बलों की जो है वो भी यहां पहुंची है। इधर सुजवा में आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन घंटों चला, तो उधर पुंछ में भी उसने नई चाल चल दी। पुंछ में गोलीबारी की आड़ में पाकिस्तानी सेना आतंकियों की घुसपैठ कराने की फिराक में है। ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। सुरक्षा बलों की कोशिश यही है कि अगर कोई भी आतंकी और बचा हो, उसको भी जल्द से जल्द मार गिराया जाए, मगर रात का अंधेरा होने के कारण सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां और बढ़ गई हैं। नीरज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। और विपिन परमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ अजय जांडियाल भी हैं। दोनों इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। सबसे पहले विपिन, अपडेट आपसे जानना चाहेंगे, ऑपरेशन को लेकर क्या अपडेट है हमारे पास? देखिए, ऑपरेशन अभी भी चल रहा है कविता, और अभी जो अगर बात करें तो और इन्फोर्समेंट जो है वो अंदर गई है। खासतौर पर जो है वो टैंक्स को लाया गया है, क्योंकि रात का अंधेरा हो चुका है। तो ऐसे में सुरक्षा बल किसी भी तरह की कोई भी मौका इन आतंकियों को नहीं देना चाहते कि वो भाग निकले। तो ऐसे में जिस जगह पर उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर रखा गया है, उसके लिए जो है स्पेशल इन्फोर्समेंट यानी कि टैंक्स को लाया गया है। बाकायदा इस कैंट के अंदर जो है वो टैंक्स को डिप्लॉय किया जाएगा। मेरे साथ अजय जांडियाल हैं, मेरे सहयोगी। सुबह से अभी भी कोई अपडेट उनके पास है कविता, भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। ऐसे में लगातार उनकी निगाह बनी हुई थी। अगर बात करें इस पूरे अटैक की, तो बड़ी प्लानिंग के साथ जो है ये आतंकी घुसे थे। जाहिर सी बात है, इस तरह विपिन, उनकी तैयारी तो हमने देख ली, लेकिन पूरा देश इस वक्त ये जानना चाहता है कि हमारी तैयारी क्या थी। लगातार हमें इनपुट्स मिल रहे थे। 2 दिन पहले भी हमें इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि हमला हो सकता है, आतंकी इसी फिराक में है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से कवर फायरिंग हो रही थी और यही समझा जा रहा था कि आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए। तो क्या यह माना जाए कि यह सिक्योरिटी लैप्स था, इतना जबरदस्त इनपुट और उसके बाद भी यह हमला हो पाया? यह नाकाम क्यों नहीं हुआ? देखिए
देखिए जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं इस चूक को बिल्कुल भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। और जिस तरह से अगर बात की जाए जैश ए मोहम्मद के दौर के लिए एक अलर्ट पहले ही सुरक्षा बलों को दिया गया था कि इस तरह का एक बड़ा आतंकी हमला जो है 9 से 11 तारीख के बीच में हो सकता है। उसके बाद जिस तरह से ये हुआ, कहीं ना कहीं बड़ी एक लूप होल इसे कहा जा सकता है। अजय मेरे साथ आ चुके हैं। अजय, जिस तरह से ये पूरी की पूरी प्लानिंग आतंकियों ने की और उसके बाद पहले से ये इनपुट होने के बावजूद अपनी जो एक अटैक की जो पॉलिसी थी उसको आगे बढ़ाते हुए अटैक करने में सक्षम रहे, सफल रहे, क्या मानते हैं? लूप होल देखते हैं कहीं ना कहीं, जिस तरह से इनपुट भी आए, लेटर भी मिले। देखिए बिल्कुल लगातार लगभग 10 दिन से ये इनपुट थे कि खासतौर पे इस इलाके पे जो जम्मू से पठानकोट का हाईवे है, इस इलाके में जो है आतंकी हमला हो सकता है। उसके बाद प्रिकॉशन जो है नहीं लिए गए, ये माना जाना चाहिए, क्योंकि आतंकी चाहे ये बॉर्डर से है या ये कश्मीर से ट्रेवल करके यहां पहुंचे हैं, जम्मू शहर से ठीक सटा हुआ इलाका है सुंजमा आर्मी ब्रिगेड का इलाका, वहां तक पहुंचते हैं, उसके बाद कैंपस के अंदर जाते हैं, हमला करते हैं और फिर कैजुअलिटी करते हैं। वो कहीं ना कहीं एक परेशानी का और सवाल उठाता है। वहीं जो अभी लेटेस्ट चीज आ रही है, मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, तीसरा आतंकी जो है उसको भी मार गिराया गया है। 3 आतंकी मार गिराए गए हैं। ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। आपने खुद जैसे बताया कि अब जो हैवी वेपनरी है उसको मूव किया गया है अंदर कैंपस के अंदर, यकीनन, क्योंकि 150 जो फैमिली क्वार्टर्स हैं उनको क्लियर कर लिया गया है। उसके बाद ऑपरेशन को और तेज बढ़ाना की, क्योंकि फाइनल असॉल्ट की तरफ जाना है। ऐसे में उन बड़ी बिल्डिंग जो 3 से 4 मंजिला बिल्डिंग है, उन बिल्डिंग्स को के अंदर जो आतंकी छुपे हैं उनको मार गिराने के लिए इस तरह की वेपनरी चाहिए, जिसका इस्तेमाल अब सुरक्षा बलों को करना होगा। 3 आतंकी मारे गए हैं सुबह से लेकर, और अभी तक 2 जवान जो है सेना के उनके शहीद होने की खबर है। बिल्कुल 41 दिनों में 14 जवान हमारे शहीद हो गए हैं और हम बैठकर रणनीति बनाते हैं और लगातार यही कहा जाता है, पूरा देश एक स्वर में एक ही बात कहता है कि अब हो जाए पाकिस्तान का फुल एंड फाइनल फैसला। ये बार बार का जो जख्म दे रहा है पाकिस्तान, अब हमारा सब्र भी जवाब दे चुका है। अब ये नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ है उसमें सेना के 2 जवान शहीद हो गए। अभी भी रुक रुक कर फायरिंग की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन इस अटैक के बाद एक बार फिर सवाल वही उठ रहा है, आखिर जवानों की शहादत कब तक होगी? शहादत का बदला कैसे लिया जाएगा? पाकिस्तान का इलाज क्या है ताकि दोबारा वो सर उठाकर हमारी तरफ न देख पाए? पहले रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान धैर्य खो रहा है बार बार इन तस्वीरों को देखकर। शनिवार सुबह का सूरज उगता उससे पहले ही खबर आई जम्मू के सुजनवा आर्मी कैंप पर आतंकी हमला हो गया। रात के अंधेरे में आतंकी आए, कैंप में घुसे और हमारे जवानों के ऊपर फायरिंग करने लगे। हम इस समय उसी सुंजवा आर्मी के गेट के बाहर हैं। आप देखेंगे यहीं पर जो है आतंकी हमला जो है वो हुआ है, इसकी जानकारियां मिल रही हैं। जानकारी के मुताबिक जो है सुंजवा आर्मी ब्रिगेड जो हेडक्वार्टर है वहीं पर हमले की खबर है। यही वो आर्मी कैंप है। हालांकि एक बहुत बड़ा कैंप है। जो जानकारियां मिल रही हैं, कुछ आतंकी जो है उन्होंने कैंप के जो पीछे का रास्ता है वहां से होते हुए इस कैंप पे जो है वो हमला किया है। क्या सुबह ये कितने बजे की खबर है और हुआ क्या है? 4:55 के अराउंड एक रिपोर्ट आई थी, कोई सस्पिशियस मूवमेंट देखी गई थी और आर्मी ने जब चैलेंज किया उसको तो उन्होंने वहां से फायर रिप्लाई किया, रिटेलिएट किया गया। जैसे ही पता चला कि हमला जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने किया है, पूरे आर्मी कैंप को घेर लिया गया। ड्रोन से निगरानी की जाने लगी। आतंकियों को मार गिराने के लिए पैरा कमांडो को एयरलिफ्ट किया गया, लेकिन दिक्कत ये थी कि आतंकी उन मकानों की तरफ बढ़ गए जहां सेना के परिवार वाले रहते हैं। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त उसी फॉरवर्ड लोकेशन पे पहुंची है जहां पर ये एनकाउंटर जो है वो चल रहा है। मैं आगे का आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूं। हम बता दें ये लाइव विजुअल्स नहीं है, ये सामने अगर आप देखेंगे तो यही वो बिल्डिंग है, फैमिली क्वार्टर है जहां पर आतंकी छुपे हुए हैं। 3 से 4 आतंकी हो सकते हैं। लगातार रुक रुक के फायरिंग जारी है। आप देखेंगे सुरक्षा बलों ने पूरे तरीके से इस इलाके को घेरा हुआ है। आतंकी क्वार्टर्स में जो है अलग अलग लोकेशन पर जो है वो बैठे, अलग अलग लोकेशन पर जो है वो छुपे हुए इन फैमिली क्वार्टर्स के अंदर, इनको यहीं पर घेर लिया गया है।
खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया था कि आतंकी हमला कर सकते हैं। 11 फरवरी तक किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। जो आशंका जताई गई वही हुआ, लेकिन सवाल ये है कि अलर्ट के बाद भी हमला कैसे हुआ? क्या पाकिस्तान के पाले गए आतंकी पहले से हिंदुस्तान की सरजमी पर बैठे हैं? क्योंकि आतंकियों की तादाद 3 से 4 बताई जा रही है। हमारे सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान बखूबी जो है जो जिस काम को अंजाम देना चाहिए वो दे रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं और कभी भारतवासियों का मस्तक को झुकने नहीं देंगे। आसपास के जो भी इलाके में पिछले दिनों भी एक बात उठी थी कि कुछ विदेशी लोग यहाँ पर आकर रह रहे हैं। मुझे लगता है कि इसको सीरियसली लेना चाहिए, सरकार के ध्यान में ये बात लाई जाएगी और उस प्रकार के लोगों को यहाँ से हटाना ये मुझे लगता है प्राथमिकता होनी चाहिए। जम्मू का ये वही सुजनवा आर्मी कैंप है जो 12 साल पहले भी नापाक साजिश का शिकार हो चुका है। साल 2006 में इसी कैंप पर आतंकी हमला हुआ, जो सिलसिला आज भी जारी है। पिछले 14 दिन में 13 जवान शहीद हो चुके हैं और अब तक पाकिस्तान का मुकम्मल इलाज नहीं किया जा सका। अजय जांड्याल, जम्मू, इंडिया न्यूज। बिल्कुल, सर्जिकल स्ट्राइक पर भी मानने को तैयार नहीं है, चुप बैठने को तैयार नहीं है, सरेंडर करने को तैयार नहीं है भारत के सामने पाकिस्तान। तो अब कैसे जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को, ये समझने की कोशिश करते हैं। विपिन परमार, मेरे संवाददाता, मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके साथ अजय जांड्याल भी मौजूद है। विपिन, महबूबा मुफ्ती हाई लेवल बैठक बुला रही हैं। अगर केंद्रीय गृह मंत्री की बात करें तो राजनाथ सिंह ने कश्मीर के डीजीपी से बातचीत की है, लेकिन इन बातों का निचोड़ क्या होगा? क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा से शायद आज की सबसे शर्मनाक तस्वीर तब सामने आई जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अकबर लोग पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। जब तक ऐसे देशद्रोही देश के भीतर मौजूद हैं, हम पाकिस्तान को एक साथ मिलकर 125 करोड़ भारतीय कैसे दे पाएंगे मुंहतोड़ जवाब? देखिए, जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा सवाल आपने बहुत वाजिब बात करी कि जिस तरह से जम्मू विधानसभा से आज की ये तस्वीरें देखने को मिली हैं, ये खुद ब खुद एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं कि आप एक तरफ आतंकवाद को खत्म करने की बात करते हैं, हाई लेवल मीटिंगें करते हैं, दूसरी ओर नई नई स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स की जाती हैं, लेकिन जब देश के भीतर ही पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगते हैं तो आप उसका निचोड़, आप उसका तोड़ कैसे निकालेंगे? ऐसे में कहीं ना कहीं ये आतंकी जिस तरह से लगातार घुसपैठ करते हैं, चाहे और इस बेस की अगर बात की जाए तो देश का सबसे बड़ा बेस अगर बात की जाए, गिने चुने बड़े बेसों में से सबसे बड़ा मिलिट्री बेस इसे माना जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पठानकोट एयरबेस हमले के बाद दूसरा सबसे बड़ा, आपकी सबसे सिक्योर फोर्सेस को टारगेट किया जा रहा है आतंकियों के द्वारा। और विपिन, इसलिए तो हम इसे सीधी चुनौती मान रहे हैं देश के सामने। ये सबसे बड़ी और सबसे सीधी चुनौती है। एक बार फिर से ऑपरेशन की तरफ ही जाना चाहेंगे। इस वक्त क्या अपडेट आप हमारे दर्शकों को दे पाएंगे? कितने आतंकियों के भीतर छुपे होने की अभी भी आशंका है और किस तरीके से इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि जानकारी हमारे पास ये भी आ रही है कि ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल अजय लगातार पल पल की खबर जो है सुबह से ही इंडिया न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाते रहे हैं। अजय, ड्रोन का इस्तेमाल भी हमने देखा है, लेकिन ऑपरेशन में इस समय क्या चल रहा है, कितने आतंकी ये हो सकते हैं और क्या कुछ अब आगे की जो रणनीति है वो सुरक्षा बलों के द्वारा बनाई जा सकती है? देखिए, अभी तक जो 3 आतंकी जो है उनको मार गिराया गया है। अभी कुछ और आतंकी होने की संभावना है, क्योंकि सुबह से ही हम बता रहे हैं, जो हमारे सूत्रों के मुताबिक लगभग 3 से 4 आतंकी हो सकते थे, इससे ज्यादा भी नंबर हो सकता है। जिस तरह से हैवी वेपनरी यानी कि टैंक्स अंदर मूव किए गए हैं, इससे साफ लगता है कि अब फाइनल असॉल्ट की ओर जाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। क्योंकि अमूमन देखा जाता है आईडीज के जरिए बिल्डिंग को उड़ाने की कोशिश की जाती है, मगर इस बार ऐसा नहीं। टैंक्स का इस्तेमाल इसलिए किया जाएगा क्योंकि एक तो बिल्डिंग वो 3 मंजिला है, दूसरी चीज उस पूरे खुले एरिया में सुरक्षा बलों का भी उस के पास जाकर, बिल्डिंग के पास जाकर आईडी लगाना या बाकी चीजों का काम करना वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकती है। ऐसे में इस चीज का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और इसीलिए शायद इन टैंक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। 3 आतंकी मारे गए हैं, भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद हुए हैं। उनके पास जो और चीजें मिली हैं वो साफ दर्शाती हैं कि जैश ए मोहम्मद के आतंकी थे, जो अमूमन जाने जाते हैं फिदाइन हमलों के लिए, और यही उन्होंने इस बार भी किया। ये दूसरी बार आपको बता दूं सुजनवा आर्मी कैंप में हमला हुआ है। इससे पहले भी कुछ साल पहले यहां पर हमला हुआ था, जिसमें लगभग 1 दर्जन के करीब जो है नुकसान यहां पे हुआ था, कैजुअलिटीज हुई थी। उसके बाद अब ये दूसरा हमला इस कैंप में होता है। और खासतौर पे हमले की स्ट्रैटेजी देखिए विपिन, क्योंकि इसमें खासतौर पे फैमिली क्वार्टर्स को निशाना बनाना ही उनकी उम्मीद थी। यही वजह थी कि आतंकी पीछे, जो कि हाईवे से
पीछे जाकर एक मोहल्ले में जाकर कहीं ना कहीं उस इलाके में पहुंचे जहां से सीधे फैमिली क्वार्टर तक पहुंचा जा सकता था। इन्होंने सबसे पहले संतरी पोस्ट पे हमला किया और उसके बाद लगातार फायरिंग करते हुए वो फैमिली क्वार्टर तक पहुंचे और वहां पर यानी पूरी तैयारी के साथ, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने के इरादे के साथ और सबसे बड़ी चुनौती सामने रखने के इरादे के साथ ये आतंकी घुसे हुए थे। अभी भी ऑपरेशन जारी है। इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांड्या, जिनको अभी आप सुन रहे थे, वो सुबह से ही इस ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। सुबह से एक एक तस्वीर वो आप तक पहुंचा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। उनकी रिपोर्ट जरा देखें। यहाँ बाहर का आपको दृश्य बताते हैं। अगर यहाँ देखेंगे सुंजवा आर्मी ब्रिगेड के बाहर का इलाका, लगातार कमांडो जो है वो बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और